हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हॉर्सशू किडनी। हम लेके चल रहे थे कंजेनाइटल एनोमेलीज ऑफ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। उसमें हमने पहला पढ़ा पोर्टल सीक्वेंस। पोर्टल सीक्वेंस में क्या होता है, तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ तो ईजी हो जाएगा रिवीजन में। इसमें मेनली क्या होता है ना कि किडनी का डेवलपमेंट ही नहीं होता, जिसके कारण यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता, और उसके कारण क्या होता है ओलिगो हाइड्रोहेमियोन, मतलब कि फीटस के चारों तरफ जो एमियोन फ्लूइड रहता है वो कम जाता है। और एमियोन का मेन योगदान क्या है, तो ये लंग के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो अगर एमियोन कम हो जाएगा तो लंग में क्या होगा, उसका डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, तो पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया होगा, जो मोस्ट कॉमन डेथ का कारण होता है पोर्टल सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसका अगर हमको डिजीज याद माने इसके सिम्टम याद करने हैं तो इसके नाम में ही क्या है, इसके सिम्टम है POTTER पोर्टल। पी से क्या होता है पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, ओ से ओलिगोहाइड्रोहेमियोन, टी से ट्विस्टेड स्किन। स्किन जैसे कि जब आप बेबी का हैंड देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि बासन में जो कपड़ा खींचता है उसके बाद हाथ कैसे एकदम रुखरे रुखरे हो जाते हैं, वही वाशरमैन हैंड अपीयरेंस होगा। ठीक है, सेकेंड टी से क्या होता है ट्विस्टेड फेस। ट्विस्टेड फेस कहने का क्या मतलब है, ईयर जहाँ पे होना चाहिए उससे नीचे होता है, दो आई के बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाता है, ये जो हमारा तुद्दी है वो अंदर की ओर रहता है। अब तुद्दी आप नहीं समझ रहे हैं तो वो लिप्स के ऊपर नीचे जो उठा हुआ है ना वो अंदर की ओर रहता है, हो जाता है। ठीक है, डिफॉर्मिटीज में ये क्या होती है, एक्सट्रीमिटी में क्या होती है डिफॉर्मिटीज आती है। आ से रीनल एजिनेसिस, रीनल का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। तो ये क्या होता है, इसमें इंटायर किडनी क्या होता है डिस्प्लास्टिक हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, पूरे किडनी में सिस्ट भर जाते हैं। ये यूजुअली यूनिलेटरल होता है, और जो पोर्टल सीक्वेंस था वो बाइलेटरल था। यूनिलेटरल होता है और मोस्ट कॉमन इसमें क्या होता है, तो एब्डोमिनल मास होते हैं इन नियोनेट्स। इसमें एसोसिएशन होता है हाइपरटेंशन और बिल्स ट्यूमर से। तीसरा कौन सा था कंजेनाइटल एनोमेलीज ऑफ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, तो था ऑटोजोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें क्या होता है रीनल कलेक्टिंग डक्ट का डायलेशन हो जाता है, उसके साथ बिलियरी एक्टेसिया हो जाता है, और एक जीन है जिसको हम क्या कहते हैं PKHD1, जो क्रोमोसोम नंबर कितना पे परसेंट होता है, तो 6 पे। तो याद कैसे किए थे, तो छोटे CHO कितना हुआ 2 2 4 2 छो, या फिर किड्डी KIDDE किड्डी होता है ना 2 4 6। ठीक है, तो 6 क्रोमोसोम नंबर पे पाया जाता है। उसके बाद ये क्या होता है ना जब बच्चा पैदा होगा तो उसका किडनी इनलार्ज होगा, बचपन में ही हाइपरटेंशन और रीनल फेलियर देखने को मिलेगा, और ओल्डर चिल्ड्रन में हेपेटोमीगैली और पोर्टल हाइपरटेंशन। अब फाइनली आते हैं हॉर्सशू किडनी में। इसमें क्या होता है ना, देखिए आप ये किडनी देखिए, ठीक है, और ये किडनी देखिए, क्या लग रहा है ये जो लोअर पोल है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो इसमें लोअर पोल क्या होते हैं फ्यूज रहते हैं। ठीक है, ये मेनली एसोसिएटेड होता है टर्नर सिंड्रोम में। इसमें ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है नेफ्रोलिथियासिस और हाइड्रोनेफ्रोसिस का। नेफ्रोलिथियासिस कहने का क्या मतलब है कि किडनी स्टोन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, हाइड्रोनेफ्रॉन का पानी भर जाता है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ किडनी एट लोअर पोल को हम क्या कहते हैं हॉर्सशू किडनी कहते हैं। ये 400 बच्चों में एक बच्चों में देखा जाता है, ज़्यादा कॉमन ये मेल में होता है। नोट करने की बात ये है, जो टेस्टिस और किडनी दोनों है ना परमानेंट ये पोजीशन हो जाता है आफ्टर डेवलपमेंट। टेस्टिस डेवलप होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, डिसेंट होता है स्क्रोटम में, और उसके बाद वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। किडनी डेवलप होता है पेल्विस में, और वो फिर असेंड होता है। ये समझिए क्या कह रहा है ना, हमारा जो टेस्टिस है और ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर किडनी है,
किडनी कहाँ डेवलप्ड होता है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, और ये फिर डिसेंड होकर स्क्रोटम में चला जाता है, मतलब वो नीचे जाता है। किडनी डेवलप होता है पेल्विस में, और वो फिर असेंड मतलब ऊपर जाता है, और उसके बाद वो कहाँ जाता है? तो स्टोमक में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों बातें याद रखिए। अब जो किडनी है वो फ्यूज रहता है लोअर पोल पे, मेनली कहाँ पर जाके? तो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी L2 पे, जो प्रिवेंट करता है असेंड ऑफ लिथमस ऑफ किडनी। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि जैसे कि हम क्या थायराइड में देखते हैं, दो थायराइड एक दूसरे से जहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। वैसे यहाँ पर ये क्या हो गया? किडनी का इस्थमस का डेवलपमेंट हो गया। ये जो इस्थमस है किडनी का L3 या L4 पे होता है, L3 से L4 के बीच में होता है। ये कहाँ पर है? तो L3 से लेके L4 तक है। ठीक है, किडनी एक्सिस रिमेन वर्टिकल, अभी भी ये वर्टिकल ही है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखेंगे? तो एसिम्टोमेटिक रहता है, मेनली ये जो फाइंडिंग है वो रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन में दिखता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? तो डल आर्किंग पेन। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन में क्या होगा? तो एब्डोमिनल पेन, नौसिया, वोमिटिंग, मतलब कि रोबसिन सिंड्रोम दिखेंगे। कौन सा? रोबसिन सिंड्रोम। उसमें पढ़े थे ना कि एब्डोमिनल पेन होता है, नौसिया होता है, वोमिटिंग होता है, तो वही रोबसिन सिंड्रोम दिखेगा। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में CECT है। ठीक है, इसमें कैसे दिखेगा? तो यही एकदम सिमिलर इसी तरह दिखता है, या फिर ऐसा लगेगा ना कि दो आदमी एक दूसरे से हैंड मिला रहे हैं, मतलब हैंड ज्वाइनिंग साइन या फ्लावर वेस्ट लाइक कर्व ऑफ यूरेटर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे तो IVP पे मेडियर ओरिएंटेशन ऑफ कैलेक्स दिखेगा, हैंड ज्वाइनिंग साइन, और हाई इंसर्शन करेंगे यूरेटर विथ एंटीरियर ट्रांसपोजिशन का, तो फ्लावर वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसका मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। स्टमक शुड नॉट बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट पेशेंट में इसमें प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण डिस्टोसिया भी होने का खतरा होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? ये हॉर्स ऑफ किडनी के बारे में, तो ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल रीनल एनोमेलीज है। ठीक है, इसमें फ्यूजन हो जाता है किडनी का लोअर पोल में। यू शेप का किडनी दिखता है, और ये जो किडनी है उसका एसेंट नहीं हो पाता है पूरी तरह से। इक्टोपिक साइट ऑफ किडनी ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि एंटीरियर टू L4 पे ज़्यादा दिखता है। और अगर यूटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये ज़्यादा एसोसिएटेड होता है टर्नर सिंड्रोम से, लेकिन इदवार्ड और डाउन सिंड्रोम से भी एसोसिएटेड होता है। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग में फ्लावर वेस्ट अपीयरेंस और हैंड ज्वाइनिंग अपीयरेंस दिखेंगे। ठीक है।